दोस्तों ये कहानी चंचल नाम की एक लड़की की है जो चंडीगढ़ में अपना सैलून चलाती है और पंकज नाम के एक लड़के से प्यार करती है। पंकज कुछ दिनों के लिए बाहर विदेश में पैसे कमाने गया हुआ है और इधर चंचल अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दूसरे बॉयफ्रेंड मैडी के साथ रहती है। फिर एक दिन सोनम नाम की एक लड़की चंचल के सैलून में आती है और उसे कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है, तो आप मेरा फेशियल और हेयर कटिंग कर दीजिए। फिर फेशियल वगैरह करने के बाद चंचल उस लड़की की फ़ोटो लेती है और अपने बॉयफ्रेंड मैडी को भेज देती है और उसे फ़ोन करके बोलती है कि लड़की खूबसूरत है, अच्छे दाम मिलेंगे। जिसके बाद वे रास्ते से सोनम को किडनैप कर लेते हैं और इधर मैडी चंचल को उसका कमीशन दे देता है। दरअसल उन दोनों का यही बिजनेस है, जब भी कोई खूबसूरत लड़की चंचल के सैलून में आती है वह उसकी जानकारी मैडी को दे देती है और मैडी उसे किडनैप करवा कर बेच देता है। तो इस तरह चंचल इस काम से भरपूर पैसा कमा रही थी और मैडी से उसे शारीरिक सुख भी मिल रहा था। बस अब वह चाहती थी कि पंकज के साथ शादी करके अपना घर बसा ले और इस काम को छोड़ दे। इसलिए वह बार बार पंकज को जल्द से जल्द वापस इंडिया आकर उससे शादी करने को कहती है। फिर एक दिन पंकज का फोन आता है और वह चंचल से कहता है कि मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ और 21 तारीख को हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनकर चंचल काफ़ी खुश होती है और अपना फेशियल वगैरह करवा कर टैक्सी में अपने गांव की ओर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वह टैक्सी खराब हो जाती है। ड्राइवर के ठीक करने के बाद भी जब वह ठीक नहीं होती तो इसलिए चंचल को लिफ्ट मांगनी पड़ती है। चंचल को देखकर एक गाड़ी रुक जाती है जिसमें दोनों पति पत्नी होते हैं और इसीलिए चंचल विश्वास करके उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। तीनों हंसी खुशी बातें करते हुए जाते हैं और रास्ते में वह औरत चंचल को मिठाई खिलाती है, जिसे खाने के बाद में चंचल को नींद आ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। वह आदमी चंचल का फोटो खींचता है और साईं पिताजी को भेज देता है और 5 लाख में चंचल को बेच देता है। साईं पिताजी शहर से दूर नारी निकेतन नाम के एक आश्रम को चलाते हैं जहां पर ज़्यादातर दिमागी रूप से कमज़ोर लड़कियों को रखा जाता है। दरअसल साईं पिताजी लड़कियों को खरीदता है जिसके बाद उन्हें टॉर्चर करके पागल करता है, जिससे कि उसके घर वाले उसे लेकर ना जा सके और फिर उनसे अपनी शारीरिक वासना को पूरा करता है। और इसी तरह चंचल को भी आश्रम में लेकर आया जाता है और जब चंचल की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है जहां पर एक 2035 का कैलेंडर लगा होता है। वह खिड़की से बाहर की ओर चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। वह वहां से दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर जाती है कि तभी 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वह उनसे बचकर दौड़ती हुई अंदर की ओर जाती है कि तभी उसे साईं पिताजी दिखाई देते हैं। चंचल उनके आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी परसों 21 दिसंबर 2020 को शादी है। लेकिन पिताजी उसे बताते हैं कि अभी 2020 नहीं 2035 चल रहा है। यह सुनकर चंचल सोच में पड़ जाती है। उसे उन सभी पागल लड़कियों के साथ बैठाकर खाना खाने को कहा जाता है। फिर रात में डॉक्टर आकर चंचल का चेकअप करता है और टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल लेकर चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद सभी पागल लड़कियां चंचल के पास आती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। वह दौड़कर साईं पिताजी के पास जाती है। साईं पिताजी उसे चादर उड़ाते हैं और अपने कमरे में लेकर जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि चंचल, मैंने जब से तुम्हारा फोटो देखा है मुझे तुम तभी से पसंद आ गई थी और अभी 2035 नहीं 2020 ही चल रहा है। वो उस कमरे में मैंने ही 2035 का कैलेंडर लगवाया था जिससे कि हम धीरे धीरे तुम्हें पागल कर सके। यह मेरा साम्राज्य है और यहाँ पर वह होगा जो मैं चाहूँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझे कबूल करो और बाकी सभी की तरह मुझे शारीरिक सुख दो। लेकिन चंचल इसके लिए मना कर देती है और वे दोनों किन्नर उसे पकड़कर उसी कमरे में बंद कर देते हैं। चंचल वहां से कई बार भागने की कोशिश करती है लेकिन हर बार पकड़ी जाती है।
वह साईं पिताजी को भी भली बुरी सुनाती है, लेकिन उसे भी चंचल से प्यार हो गया था और वह चाहता था कि चंचल भी उसे खुशी खुशी स्वीकार करे। वे चंचल को बांधकर उसे करंट लगाते हैं, टॉर्चर करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह पंकज के ही गुण गाती रहती है कि उसी से मेरी शादी होगी, जिससे कि साईं पिताजी पंकज को आश्रम में बुलाते हैं और चंचल की उससे मुलाकात करवाते हैं। चंचल उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर पंकज को लगता है कि चंचल पागल हो गई है और इसलिए वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और अब मजबूरी में चंचल खुद ही साईं पिताजी के कमरे में चली जाती है, जहां पर साईं पिताजी उसके साथ शारीरिक सुख का मजा लेते हैं और अब हर रोज यही चलता है। फिर एक दिन चंचल की वह मेडिकल रिपोर्ट आती है और वह डॉक्टर साईं पिताजी को फ़ोन करके बताता है कि चंचल HIV पॉजिटिव है और यह सुनकर साईं पिताजी के होश उड़ जाते हैं और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। इस कहानी पर वह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह वेब सीरीज़ उल्लू ऐप पर अवेलेबल है। आपका इसके संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।